हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। एक क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है मेंस के GS2 के हिसाब से वो है कि संविधान के अनुच्छेद 105 में परिकल्पित संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां बड़ी संख्या में गैर संहिताबद्ध और अस्पष्ट विशेषाधिकारों की संभावना को बढ़ावा देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारणों का आकलन करते हुए इसके समाधान के संभावित प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये अभी देखते हैं कि मतलब ये डिस्कशन में क्यों आया है। तो हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने स्पष्ट किया कि संसदीय विशेषाधिकार संसद सत्र के चालू रहने के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों की कार्यवाही से कोई छूट नहीं प्रदान करते हैं। फिर से, हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने स्पष्ट किया कि संसदीय विशेषाधिकार संसद सत्र के चालू रहने के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में, ठीक है, क्या कह रहा है सभापति जी ने, क्या कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार जो है सत्र के चालू रहने के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों की कार्यवाही से कोई छूट नहीं प्रदान करते हैं। मीन्स जांच एजेंसियां उनकी जांच कर सकती हैं इवन अगर सेशन चल रहा है फिर भी। अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सभापति ने कहा कि संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों में से एक यह है कि संसद सदस्य को दीवानी या सिविल मामलों में सदन के सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिनों बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सभापति ने ये कहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से भी ऐसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, कि क्या है कि संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों में से एक यह है कि संसद सदस्य को दीवानी या सिविल मामलों में सदन के सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिनों बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपराधिक मामलों में संसद सदस्यों को सत्र के दौरान या अन्य परिस्थितियों में भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं प्राप्त होती है, एकदम स्पष्ट है। इससे पहले वर्ष 1900 में, मतलब कि दीवानी या सिविल मामला है तो उनको 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक सत्र शुरू होने या किसी समिति में भाग लेने से पहले या बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बट अगर वो क्रिमिनल कोई मामला है तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी किसी प्रकार की छूट नहीं है जैसा कि छूट सिविल मामलों को लेकर के है। इससे पहले वर्ष 1966 में तत्कालीन राज्यसभा सभापति जाकिर हुसैन ने कहा था कि संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिससे वे निर्बाध रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। ऐसा ही एक विशेषाधिकार संसद सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट का भी है। हालांकि यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों तक ही सीमित है, न कि आपराधिक मामलों में। ध्यातव्य है कि कुछ राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और आयकर विभाग यानी आईटी जैसे एजेंसियों के दुरुपयोग करते हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उच्चतम न्यायालय का इसमें क्या मत है? तो के आनंदन बनाम मद्रास सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या है? वर्ष 1965 के आनंदन बनाम मद्रास सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि वास्तविक संवैधानिक स्थिति यह है कि गिरफ्तारी के वैध आदेश के संबंध में कोई संसद सदस्य एक सामान्य नागरिक की तुलना में किसी विशेष स्थिति का दावा नहीं कर सकता है और संसद के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार होने या पूछताछ के लिए भी उतना ही उत्तरदायी है। अगला केस केरल राज्य बनाम के अजीत और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में केरल राज्य बनाम के अजित और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का एक माध्यम नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो सभी नागरिकों की कार्यवाही को विनियमित करता है।
इसका बैकग्राउंड क्या है उसको अगर समझें तो संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त अधिकारों से प्रेरित है। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त अधिकारों से प्रेरित है, जहां सदस्यों को इन अधिकारों को प्रदान करने का उद्देश्य उन्हें राजा या क्राउन संहिता सहित अन्य किसी भी व्यक्ति या इकाई के भय के बगैर सदन में जनता के हित में कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करता है। संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति ब्रिटेन में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए सम्राट तथा संसद के बीच चले लंबे संघर्ष के दौरान हुई, क्योंकि उस दौरान राजा के खिलाफ बोलने वाले या बोलने जा रहे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। गौरतलब है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष थॉमस थोरपे को वर्ष 1453 में एक मामूली जुर्माने का भुगतान न करने, वर्ष 1512 में सांसद स्ट्रोड को क्राउन की पसंद के विरुद्ध कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने तथा वर्ष 1629 में 3 अन्य सदस्यों को राजद्रोही माने जाने वाले भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पृष्ठभूमि है, तो इसलिए मीन्स जरूरी है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हैं तो वो निर्भय होकर के वो काम कर सकें, निडर होकर के काम कर सकें। इसलिए क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल इतिहास में, ब्रिटेन के इतिहास में देखा गया है कि सांसदों के ऊपर दबाव बनाया गया है। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। संसद द्वारा अब तक इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। ये अधिकार मुख्य रूप से 5 स्रोतों पर आधारित हैं: संवैधानिक उपबंध, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या। ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल मंडलों, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से संबंधित हैं। विशेषाधिकार के प्रकार। संसदीय विशेषाधिकारों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: ऐसे विशेषाधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, और ऐसे अधिकार जिनका उपयोग संसद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार क्या होता है, यानी कलेक्टिव जो विशेषाधिकार है वो क्या है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त सामूहिक विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, अपने रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है। हालांकि वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सदन की पूर्व अनुमति के बगैर संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया गया था, लेकिन यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। अतिथियों को अपनी कार्यवाही से बाहर करने, गुप्त बैठकें आयोजित करने, अपनी कार्यवाही के संचालन व कार्य प्रबंधन व ऐसे मामलों पर निर्णय लेने हेतु नियम बनाने का अधिकार है। तीसरा, सदस्यों या बाहरी लोगों को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या निंदा, चेतावनी या कारावास, सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन द्वारा इसकी अवमानना हेतु दंडित करने, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास तथा रिहाई के तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालयों को संसद के किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने की मनाही है। फिर एक व्यक्तिगत अधिकार में क्या क्या बातें हैं? उन्हें संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद गिरफ्तारी से छूट, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों को छोड़कर। क्या क्या अधिकार हैं? तो नंबर 1, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता के साथ साथ कोई भी सदस्य संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी वोट के लिए किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगला,
यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। वे न्याय निर्णयन की सेवा से मुक्त होते हैं तथा सदन के सत्र में रहने के दौरान वे किसी न्यायालय में लंबित मामले में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। विशेषाधिकार का उल्लंघन हो तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से या सदन की सामूहिक क्षमता में किसी भी विशेषाधिकार अधिकारों और प्रतिरक्षा की अवहेलना करता है या उस पर हमला करता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और ऐसा कार्य सदन द्वारा दंडनीय होता है, जिसको संसदीय विशेषाधिकार हम कह रहे हैं कि संसद का विशेषाधिकार है कि अगर कोई उसकी निंदा करे, धमकी दे, ये सब करे तो जो सदन है वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। मौलिक अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार में क्या संबंध है उसको हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में क्या संबंध है। तो MSM शर्मा बनाम SK सिन्हा केस, तो वर्ष 1959 के इस मामले बिहार विधानसभा की कार्यवाही के निष्कासित भागों के समाचार पत्र प्रकाशन से संबंधित में कारावास की सजा सुनाए जाने पर समाचार पत्र के संपादक ने यह तर्क देते हुए सर्वोच्च न्यायालय को रुख किया कि प्रकाशन को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत संरक्षित किया गया है। हालांकि न्यायालय ने माना कि सामान्य कानून के मामले में न्यायालय को प्राप्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 194 संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 194 विधानमंडल के तहत जारी आदेश को चुनौती देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा और अन्य 2007 इस मामले में एक अन्य संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विशेषाधिकारों पर प्रबल हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अलगापुरम R मोहन राज बनाम तमिलनाडु विधानसभा 2015 इस मामले में दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने भाषण, अभिव्यक्ति, जीवन और समानता के अधिकार के उल्लंघन का विस्तृत विश्लेषण किया। हालांकि पहले 3 को खारिज कर दिया गया था। समानता के अधिकार के उल्लंघन के बारे में विवाद को बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? तो हाल के वर्षों में संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि के साथ इसके दायरे में भी वृद्धि देखने को मिली है, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए कई मामलों में संसद एवं विधानसभा सदस्यों ने वाहन पार्किंग या किसी अन्य मामले में पुलिस की सामान्य कार्रवाई को लेकर स्पीकर से अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन की शिकायत की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों को विधायी विशेषाधिकारों की तुलना में अधिक प्राधान्यता देना, जबकि अन्य कुछ के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों को अधिक प्राधान्य बताना तर्कसंगत नहीं लगता है। विधायिकाएं इन विशेषाधिकारों के संहिताकरण के लिए इसलिए भी अनिच्छुक रही हैं क्योंकि एक बार संहिताबद्ध हो जाने के बाद ये विशेषाधिकार न्यायिक जांच के अधीन हो जाएंगे। अन्य देशों में विशेषाधिकार की व्यवस्था देखें तो ब्रिटेन में वर्तमान में ब्रिटिश संसद या उसके सदस्यों की मानहानि करने वाले कृत्यों एवं बयानों को विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा 2 शताब्दियों से भी अधिक समय में से बिना किसी दंडात्मक शक्ति के सुचारू रूप से काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ष 1987 में विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया गया है। 194 है विधानमंडल के विशेषाधिकार उन्मुक्तियों से संबंधित बातें, और अनुच्छेद 105 में है संसद के जो सांसद हैं उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों संबंधित बातें। व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड? भारत में विधायिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में संसदीय विशेषाधिकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस अधिकार के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकने के लिए इनको संहिताबद्ध किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
प्रेस आयोग ने अक्सर इन विशेषाधिकारों के संहिताकरण के मुद्दे को उठाया है। वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन विशेषाधिकारों को परिभाषित और सीमित किए जाने का सुझाव दिया था। संसदीय अधिकार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें विधायिका के सदस्यों को राजशाही से भयमुक्त होकर कार्य करने के लिए बनाया गया था, न कि नागरिकों या प्रेस के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए। भारत के संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से प्रेरित हैं, जबकि वहां पिछले 100 से अधिक वर्षों में इसका उपयोग नहीं किया गया है, जबकि भारत में इसका उपयोग जारी है, जो कि संविधान में संहिताबद्ध अपने अधिकारों के चार्टर पर गर्व करता है। नोट: उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2022 को एक याचिका की सुनवाई के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के दो पहलुओं FECIR और आरोपी के लिए स्वयं को निर्दोष साबित करने के प्रावधान पर पुनः विचार करने पर सहमति जताई है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार से आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियों और छूट से हैं। संविधान के तहत ऐसे विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए गए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। इसमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार नहीं प्राप्त हैं, जबकि राष्ट्रपति भी संसद का एक अंतरिम भाग होते हैं। बोलने, भाषण की स्वतंत्रता एवं सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट के अतिरिक्त अन्य मामलों में संसद के सदस्यों को वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। हालांकि वर्ष में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि संसद द्वारा परिभाषित किए जाने तथा संसद के प्रत्येक सदन, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अन्य विशेषाधिकार वही होंगे जो उन्हें इस संशोधन के लागू होने की तिथि यानी 20 जून 1979 को प्राप्त थे। अर्थात इसमें बगैर कोई बदलाव किए सिर्फ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स शब्द को हटा दिया गया। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन द टॉपिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार हैं और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।